हाँ जी, सनातनी बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर जी, आप क्यों ऐसा करते हो? क्या आप बोल रहे हैं? मैंने बोला क्या ऐसा? हुँ। मैंने बोला आपकी हिंदू धर्म को क्यों तोड़ना चाहते हो? हिंदू धर्म में वो टूटा हुआ कब नहीं है, यही बता दीजिए ना, जुड़ा हुआ कब से है? पहले से है जुड़ा हुआ। कहाँ क्या चीज़ जुड़ाव है? आप हिंदू हैं? ये मैं हिंदू हूँ। आप हिंदू हैं, तो आप में और ब्राह्मण में क्या जुड़ाव है? किस चीज़ का जुड़ाव है? मतलब पूरा हिंदुस्तान हमारा है तो हिंदू है। आप एक बात बताइए, आप हँसुए की शादी में खुरपे का गीत क्यों गा रहे हैं? हम आपसे पूछे हैं, उसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि ब्राह्मण भी अगर हिंदू है, आप भी हिंदू हैं, तो आप में और ब्राह्मण में क्या जुड़ाव है? ये पूछा हमने। आप हँसुए की शादी में खुरपे का हिंदुस्तान ये है, तो टमाटर गोल है, तो खीरा नहीं, ये है, पता नहीं क्या ब्राह्मण गाना भी गाने हिंदू लगे है आप। और हम भी हिंदू है ना। तो हम वही तो पूछ रहे हैं कि आप दोनों में जुड़ाव किस चीज़ का है? यही तो पूछा हमने, जवाब दीजिए। तो वो हिंदू है तो हम भी अच्छा एक बात बताइए, आपसे कोई पूछेगा एफएम तो आप कहिएगा एफएम मीन्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हैं? अभी आप बता रहे थे एकता है, एकता है। बात तो हम ही बोल दिए हैं हाँ। कि आप भी हिंदू हैं, ब्राह्मण भी हिंदू हैं, तो आप में जुड़ाव क्या है? तो आप कह रहे हैं कि वो भी हिंदू है, हम भी हिंदू हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या पूछ रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं? कितना पढ़ाई क पढ़े हैं आप? नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? जुड़ाव मतलब क्या कहना चाहते हो आप? आप पढ़ाई बताइए ना, तब हमको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से पूछूँ मैं, ताकि ग्रेजुएशन आप किया मेरा हो। समझ सकें। हैं? आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया हो। आर्ट्स में ग्रेजुएशन किए हैं, बहुत बढ़िया। तो आप आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप अगर हिंदू हैं, ब्राह्मण भी हिंदू है, तो दोनों में आपस में शादी-विवाह होता है? क्योंकि अरे हिंदू का जो विवाह का नियम है, उसके अनुसार ब्राह्मण ही शादी कराता है। हिंदू मैरिज एक्ट में पुरोहित जब शादी कराता है, हिंदू का जो पुरोहित जो आमतौर पर ब्राह्मण होते हैं, वो सबका कराता है। तो जब मैरिज सही है। एक्ट समान है, तो आप में या ब्राह्मण में शादी-विवाह होता है? ये पूछा मैंने। नहीं नहीं होता ना सर, अपने अपने जाति में नहीं होता है ना। होता है, मतलब आपस में आपका जो है रोटी-बेटी संबंध नहीं है ना? मुस्लिम में होता है आपका शादी-विवाह? नहीं, मुस्लिम में नहीं होता। अच्छा, मुस्लिम में भी नहीं होता है, बताइए। तो तब फिर हमारी जाति अंतर में क्या रह होता है ना गया? सर। फिर अंतर क्या रह गया? मुस्लिम फिर हम ये क्यों ना कह दें कि हिंदू फिर मुस्लिम से आपका जुड़ाव है, ब्राह्मण की बजाय मुस्लिम से ही ज़्यादा जुड़ाव है आपका। जब ब्राह्मण में शादी नहीं होता, मुस्लिम में होता ही नहीं, ईसाई में होता ही नहीं है, तो आपका जुड़ाव फिर इन सब से कैसे रह गया? राजपूतों में आपकी शादी होती है? राजपूतों में बोलिए। राजपूती की शादी होती है, ब्राह्मणों में ब्राह्मण की शादी होती है। आपकी शादी होती है कि तो नहीं हमें होती है? हम ये पूछ रहे हैं। नहीं होती ना। नहीं होती। भूमिहारों में होती है? नहीं, यादवों में होती है? यादव में यादव की होती है ना शादी। अरे आप अपना बताइए ना कि आपकी होती है कि नहीं होती है? होती है ना यादव के यादव। आपकी शादी यादवों में होती है कि नहीं होती है? रोटी-बेटी संबंध यादवों होती से है ना चलता सर, है कि नहीं वो चलता? बोल रहा होती है। आपकी होती है, आप यादव हैं? हाँ। तो आप यादव हैं तो यादव की यादव में होती है। तो हाँ आपकी फिर। किसी और जाति में नहीं होती है, आप जिस जाति के हैं उसमें होती है। तो आपका धर्म तो आपकी जाति हुई ना। मैरेज एक्ट के अनुसार जो शादी-विवाह के नियम है हिंदू का वो सबका एक है। लेकिन आपके हिसाब से मैरेज एक्ट एक होते हुए भी सबकी शादियाँ अपनी-अपनी जाति में हो रही है, तो आपका धर्म कहाँ बचा? आपका तो जाति हुआ ना, आपका जाति ही आपका धर्म है। आप अपना जाति का देखिए ना, दूसरे का काहे चिंता पड़े हुए हैं हिंदू-हिंदू। जब आपकी शादी आप में होती है, आप रोटी-बेटी का संबंध बनाते हैं, आप इस बात को समझते हैं कि आपकी ही जाति इस लायक है कि जिसमें आप अपनी बेटी दे सकते हैं या किसी की बेटी ले सकते हैं, वो आपका समाज है। समझ रहे हैं? आप हाँ तो ज़बरदस्ती धर्म के चक्कर में पड़े हैं, आपकी शादी ना ईसाई से होती है, ना मुस्लिम से होती है, ना ब्राह्मण से होती है, ज़बरदस्ती ब्राह्मणों के चाटुकार बने घूम रहे हैं फ्री में। मुसलमानों के चाटुकार बन के घूमिएगा, जब उनके यहाँ भी रोटी-बेटी संबंध नहीं होती तो। लेना-देना क्या है आपका उनसे? क्या लेना-देना है? यही तो पूछ रहा हूँ मैं, कि जब आपके कोई रोटी-बेटी संबंध नहीं है, तो आपका उनसे लेना-देना क्या है? बताइए आप हमें। सर जी, अगर ये ऐसा करते बैठेंगे, अभी युद्ध चालू है, अगर इसमें कहाँ युद्ध बंटवारा हो चालू जाए। है? सीज़ फायर हो गया है, आपको जानकारी नहीं है? मतलब सीज़ फायर नहीं जानते हैं आप क्या होता है? नहीं जानता। यही तो चक्कर है ना आपका। आर्ट्स में आप हाँ। ग्रेजुएशन लिए, कैसे पास हुए थे ग्रेजुएशन में? चिट-पुर्जी ले गए थे? नहीं, पढ़ पढ़ाई के गए करके थे? पास वो। पढ़ाई करके पास हुए थे, तो ज़रा बता दीजिए तो हुमायूँ के पिताजी का नाम क्या था? बेटे का नाम क्या था? माई का नाम बाबर, बाप का नाम बेटे का नाम? अकबर। बड़ा बढ़िया आपने बता दिया भाई। अच्छा बाबर के कितने बेटे थे? बाबर के मुझे तो जैसा इतिहास पढ़ा हो तो एक ही बेटा मालूम है, अकबर अपना बताइए सॉरी यही तो हुमायूं। चक्कर बताइए यही तो चक्कर है ना, हैं? एक ही बेटा है, 4 बेटे थे उसके। अच्छा एक बात और बताइए, जो हुमायूँ था उसको गाँजा पीने का बड़ा शौक था, अफ़ीम खाने का, ठीक है? मौत कैसे हुई थी उसकी? मौत तो नेचुरल हुई होगी। नेचुरल हुई होगी या सीढ़ी पर से गिर गया हाँ, था भाई? जैसी भी अभी ना तो मुझे भी पता नहीं कैसी हुई। बताइए। अकबर के दरबार में मुजरा कौन जाति के लोग गाते थे? सारे जाते थे मुजरा नाम करने बताइए के तो लिए। एक सबूत के साथ। सारे जाति के नाम जाते बताइए थे, तो। बोल रहा हूँ ना।
सारे जाति के लोग जाते थे। अरे सारे जाति के लोग जाते थे तो नाम बताइएगा तब तो पता चलेगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि मुंह खोल दिए हैं, शब्द गपोड़ दिए हैं, जानकारी कुछ है नहीं। तो चारों जितना ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य हो या शूद्र हो, चारों ही जाते थे। अब एक बात बताइए आप हमें, आपकी शादी होगी तो फेरा आप लीजिएगा या चारों वर्ण के लोग लेंगे? फेरा तो मैं ही लूंगा ना, मेरी शादी है तो तो मैं ही आप लूंगा लेंगे ना। तो जो जो दरबार में गाता था मुजरा, उसका नाम बताइए ना। चारों वर्ण गण गाने लग रहे हैं, जो मुजरा गाता था उसका सबूत है ना, उसका बात बताइए। किसका नाम आता है कि जो अकबर के बैठ के दरबार में मुजरा गाता था? तो आप कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण लोग मुजरा गाते थे, ऐसा? तो नाम बताइए ना कौन गाता था। तो बोल रहा हूँ ना, ब्राह्मण लोग गाते थे, ऐसा बोलना चाहते हो आप? हम तो बोल ही नहीं रहे, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। तो अपना कहने का मतलब तो वही है, होता है ना। तो आप ब्राह्मण हैं? नहीं, ब्राह्मण तो नहीं हूँ मैं। तो नहीं थे तो बताने में काहे शर्म आ रहा है? आपने क्वेश्चन का इशारा तो उसी तरफ हो रहा है ना। हैं? क्वेश्चन उसी का इशारा क्वेश्चन हो का रहा है? इशारा तो, हाँ अच्छा तो। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, आप समझ रहा हूँ आप शर्मा रहे हैं, चलिए आपको पढ़ाता हूँ तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। ये स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये लीजिए, दिख रहा है आपको? दिख रहा है। चलिए पढ़िए तो। क्या जो दिख रहा है, सामने लिखता स्क्रीन हूँ। पे दिख रहा है उसको पढ़िए एक बार। राम तत्तु पांडे, जिन्हें सेन के पास के नाम से जाना जाता है, अकबर के दरबार में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान गायक थे। वे ध्रुपद शैली में गाने के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर के दरबार में तानसेन कई रागों और रागिनियों को गाते थे। उनकी संगीत प्रतिभा अद्वितीय थी कि कहा जाता था कि जब वो मेघ राग गाते थे तो वो बारिश होती थी, और जब वो दीपक राग गाते थे तो दीपक अपने आप जल जाते थे। बोलिए। बताइए, और उसके नीचे क्या लिखा है? के नीचे तानसेन को अकबर के नवरत्नों में से एक माना जाता है, और वे मुगल बादशाह के सबसे प्रिय संगीतकारों में से एक थे। इसमें तो ये तो कहीं नहीं लिखा है कि आपके यादव जाति के लोग यहाँ बैठ के अकबर के दरबार में गाते थे या किसी दूसरे जाति के लोग गाते थे। यहाँ तो लिखा है कि रामतनु पांडे नौ रत्नों में से एक था। नौ रत्न में तो आज तक जो है ब्राह्मण के अलावा हमने तो आज तक किसी ओबीसी एससी एसटी का नाम ही नहीं सुना उसमें, कि कोई एससी एसटी ओबीसी वहां पे जाके गाना गाता था या कोई वैश्य गाना गाता था। तानसेन उर्फ रामतनु पांडे जो है बैठ के अब वहां पे गाना गा रहा है अकबर के दरबार में। जो गाना गाते थे तो हिंदी में तो हम लोग गाना गाना बोलते हैं। जो मुस्लिम हैं उनके यहाँ शब्द होता है मुजरा, मुजरा गाना। अब आप बता दीजिए कि वो तो मंदिर तोड़ रहा था ना भाई। राम मंदिर जो है कौन तोड़ा था बताइए, कौन तोड़ा था राम मंदिर? शायद बाबर। बाबर। अकबर कौन था? बाबर का होता। पोता। तो पोते के दरबार में बैठ के आप जो है, जो आपका मंदिर तोड़ देगा, राम जी का मंदिर तोड़ देगा, उसके दरबार में बैठ के आप मुजरा गाने लगिएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कर रहे हैं आप? हमको बता रहे हैं कि आप हिंदू धर्म तोड़ रहे हैं बैठ देखिए, के यहाँ अभी पे। तानसेन बीरबल कौन था? बीरबल तो नाम से तो मुस्लिम लगता है। बताइए, नाम से इनको मुस्लिम लगता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पढ़ाई जो है, आर्ट्स का पढ़ाई जो है इतना खूबसूरत पढ़ाई होता है, और आप लोग आर्ट्स पता नहीं कैसे पढ़ते हैं, यही समझ में नहीं आता है। सर जी, अभी देखिए, आप जो बोल रहे हो, अभी ऐसे हालात ऐसे हालात नहीं हैं, कैसे हालात हैं? क्योंकि अभी कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? भी हो सकता है। क्या कुछ भी हो सकता है? अरे, अभी युद्ध का माहौल है तो कुछ भी हो सकता है ना। नहीं, युद्ध का माहौल है तो युद्ध तो होते रहेगा। भारत में प्रतिदिन कितने एससी एसटी मारे जाते हैं, कितनी एससी एसटी महिलाओं के साथ दुराचार होता है, इसकी जानकारी है आपको? बोलिए। देखिए, अभी समाज है तो फिर थोड़ा बहुत तो होने वाला है। समाज है तो फिर होने वाला है मतलब? मैं समझा नहीं, समाज है तो क्या मतलब? मतलब ये देखिए, 140 हम्म करोड़ जनता में क्या कर रहा है, आप देख तो नहीं सकते ना। काहे नहीं देख सकते हैं? आई कैसे दिख गया है? जो लड़ाई चल रही है वो कैसे दिख गया है? लड़ाई मतलब देश की है ना। लड़ाई देश की है और देश के लोग नहीं हैं। देश के लोग हैं, वो तो अपने घरों में हाँ। तो आप देखिए, अगर एक घर का लीजिए तो एक घर में सास बहू की लड़ाई होती है तो क्या दुनिया की लड़ाई हो गई? दुनिया की नहीं लड़ाई हो गई तो एक घर में सास बहू की न लड़ाई हो रही है। सास बहू का हाँ, शोषण कर रही है, तो खाना तो एक ही घर में न आप बैठ के आप खा आप रहे हैं। आप उसको फिर रोकते हो। बहू जो है, बहू भी तो सास बन जाती है, लेकिन यहाँ तो भारत में कभी एससी एसटी तो लेकिन ब्राह्मण बन ही नहीं पाया। आप मुझे बोलिए, ब्राह्मण आप जो रोक भारत सकते हो? में, तो सुनिए इधर कहानी, कहानी आज सुनिए। आप जो उदाहरण दिए हैं कि सास बहू में झगड़ा होता है घर घर में,
तो घर-घर में हाँ, सास-बहू में होता है तो एक जनरेशन बाद ना बहू जो है सास बन जाती है। लेकिन एक बात बताइए, आप इतने दिन से हाँ, ब्राह्मणवादी जो है शोषण कर रहे हैं भारत के एससी, एसटी, ओबीसी का, कई जनरेशन हाँ, बीत गई, हैं? आज तक तो हाँ, एक भी एससी, एसटी, ओबीसी ब्राह्मण बन के या ब्राह्मणों का तो शोषण नहीं किया आज तक, हैं? किया है? नहीं किया है वो तो आप नहीं किया है तो आप ये जो बात फिर सही हँसुए बोल के रहे शादी हो। में खुरपे का गीत क्यों गाने लगते हैं? नहीं, नहीं मतलब सुनिए, आप आपके आपकी पास हालत वैसी हो गई है, पता है आपकी हालत कैसी हो गई है? आपकी हालत ऐसी हो गई है कि आप जा रहे हैं रोड पे, किसी हाँ, ने केले का छिलका फेंक दिया है, पैर फिसल हाँ, गया, फटाक हाँ, से नीचे गिर गए, नीचे गिरे, नीचे अच्छा, कीचड़ बिछा हुआ था, फचाक दे उसमें गिरे, पूरा शरीर भर गया है, छितरा गए हैं अच्छा, एकदम, टाँग छितर गई है, पिछवाड़े पे लगी है बड़ी हाँ, जोर से चोट, पैंट छिल गया है, पैंट खुल गया है और आप उठे और अब आपको समझ हाँ, में नहीं आ रहा है कि यार पूरा भीग गया हूँ, कचड़े में भर गया हूँ, पैंट फट गई है, हाँ, अब आगे हाथ रख के इज़्ज़त बचाऊँ, पीछे हाथ रख के इज़्ज़त बचाऊँ, फिर आप चारों बगल घूमते हैं, देखते कोई नहीं आया, झाड़-झूर के उठ के चल देते हैं। ये हालत आपकी हो गई है। चारों बगल से भारत में जो समाज है, जिसको आप हिंदू समाज कह रहे हैं, एससी, एसटी एकदम बिखरा पड़ा हुआ है, उसका शोषण पर शोषण हुए जा रहा है। भारत में महिलाओं की स्थिति बद से बदतर है। एससी, एसटी, ओबीसी जो देश की 90-95% जनसंख्या, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। जाति के आधार पर उनका हर चीज़ शोषण हो रहा है। पूरा भारत बिखरा पड़ा हुआ है और आप जो है आके यहाँ पे एकता-एकता गा रहे हैं। ये कौन-सी एकता है भाई? कि सारे के सारे पोस्ट पर ब्राह्मणवादी ही घुस जाते हैं। कौन-सी एकता की बात कर रहे हैं आप? या तो आप सीधे-सीधे कहिए कि आप ब्राह्मण हैं या झूठ-मूठ का आप यहाँ पे बन के आए हैं। ये जो झूठा कि हम ओबीसी हैं, तो एससी, एसटी हैं, तो ये हैं, तो वो हैं, झूठा बन के आए हैं आप यहाँ पे। नहीं, नहीं, छोटा नहीं बन के आया सर अच्छा एक जी। बात बताइए, एक इंसान की मौत बड़ी है या एक दूसरे इंसान की मौत बड़ी है? ये कैसे आप तुलना करते हैं? देखिए वो आदमी के ऊपर होता है ना, वो आदमी ने क्या हुँ। काम किया है, उसके ऊपर उसकी मतलब मौत आप किसी कितनी की हत्या कर अधिक। देंगे, वो ठीक है। दूसरा कोई किसी हाँ, की हत्या कर देगा, वो खराब है ना? आप यही कहना चाह रहे हैं, यही समझाना चाह रहे हैं मुझे? नहीं सर, आप गलत एग्जाम्पल दे रहे हो। नहीं, हम गलत एग्ज़ाम्पल नहीं दे रहे हैं। भारत हाँ, में तो आपने पता लगाया कि प्रतिदिन कितने महिलाओं को शोषण हो रहा है, हैं? ये ज़रा इसमें ये देखिए तो ये क्या कहता है, कहीं भी आप पढ़ेंगे, एक एक हल्का-सा हल्का-फुल्का ही एक एग्ज़ाम्पल हम दिखाते हैं आपको और ये स्क्रीन पे ज़रा इसको पढ़िए तो। भारत में एससी और एसटी महिलाओं को के साथ यौन शोषण की समस्या बढ़ रही है। ये एक गंभीर सामाजिक समस्या है जो कई कारणों से उत्पन्न होती है, जैसे कि गरीबी, शिक्षा की कमी, सामाजिक भेदभाव और सशक्तिकरण की कमी। हुँ, विस्तार के यौन शोषण की समस्या एससी हुँ। और एसटी महिलाओं को यौन शोषण का शिकार होने का खतरा ज्यादा होता है। इसके कारण है कि वे सामाजिक रूप से कमजोर है और उनके पास न्याय और सुरक्षा के लिए कम संसाधन उपलब्ध होते हैं। यहाँ पे ये साफ-साफ लिख रहा है कि जो भारत में एससी, एसटी महिलाओं के साथ यौन शोषण की समस्या बढ़ रही है। अब बताइए कि भारत में जो एससी, एसटी महिलाएँ हैं, उनके साथ समस्या यौन शोषण उनका कौन कर रहा है? यहाँ क्या बताता है कि ये गंभीर सामाजिक समस्या है। किसकी समस्या है? हाँ, सामाजिक। ये समाज कौन-सा है भाई? ये हिंदू में नहीं आती हैं क्या? एससी, एसटी महिलाएँ जो हैं, हिंदू में नहीं आती हैं क्या? ये शब्द हिंदी में आते हैं। तो जब आती हैं तो इनके साथ जब यौन शोषण बढ़ रहा है तो आपका हिंदू समाज क्या कर रहा है? कितने हिंदू समाज आपका बाहर निकल के आया है कि हमारी महिलाओं का अत्याचार हो रहा है, यौन शोषण हो रहा है, हम इस देश को एक-एक को चुन-चुन के मारेंगे जो हमारे बहन बहू-बेटियों का बलात्कार कर रहा है, यौन शोषण कर रहा है। कितने हिंदू संगठन सामने आए हैं इस चीज़ को रोकने के तो लिए? आप कहना ये तो चाहते हैं खाली बहू-बेटियों की बात है ना? हाँ। बहुजन पे होता है क्या? उसमें सब आते क्या हैं। हम आपसे बहुजन जो पे पूछे हैं अत्याचार उसका आप होता है जवाब क्या? नहीं दे रहे हैं, फिर आप जवाब नहीं दिए। हम पूछ रहे हैं कि कितने आपके हिंदू संगठन सामने आए हैं, इतनी शोषण लगातार बढ़ रहा है। क्या लिखता है तो एससी, एसटी महिलाओं के यौन शोषण का शिकार होने का खतरा ज़्यादा है। इसका कारण है कि वे सामाजिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके पास न्याय और सुरक्षा के लिए कम संसाधन उपलब्ध होते हैं। अगर ये हिंदू महिलाएँ हैं, आपकी बहू-बेटियाँ हैं, भाई-बहन हैं, तो आप जो है काहे इनके पास जो है न्याय नहीं मिल पा रहा है? सुरक्षा के संसाधन कम क्यों हैं इनके पास उपलब्ध हैं? सामाजिक रूप से ये कमज़ोर कौन है? इसका ज़िम्मेवार कौन है? आपका हिंदू समाज ज़िम्मेवार है? कौन ज़िम्मेवार है इसका? घर की अगर आपका धर्म है, आपके धर्म में अगर कोई पूरा का पूरा एक समाज जो है, महिलाएँ जो हैं अगर कमज़ोर हो रही हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, सुरक्षा की कमी है, इसका ज़िम्मेवार कौन है? वो समाज है या पड़ोसी है? बताइए? तो कि घर समाज के है। अगर महिलाओं को तो पूरा समाज है, तो ये तो आपका हिंदू समाज है। यही तो आपका हिंदू समाज है। जिस हिंदू समाज में हाँ, अपनी बहू-बेटी को साथ यौन शोषण कर रहा है, वो अब हमको आके बता रहे हैं।
कि बाँट रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप लोगों ने आपका कोई हिंदू समाज नहीं है। आपने भारत में यहाँ के मूल निवासियों के शोषण की व्यवस्था बना रखी है और ज़बरदस्ती हिंदू-हिंदू किए पड़े हुए हैं यहाँ पे। आपका जब कोई कनेक्शन नहीं है किसी हिंदू से, आपकी शादी आपके जाति में होती है, आपका धर्म आपका जाति है। कोई बाहर का वो नहीं है जो हिंदू-हिंदू किए पड़े हुए हैं। अगर आप लोगों को हिंदू की चिंता होती तो घर की बहू-बेटियों पे सबसे पहले जो अत्याचार होता है, लोग जो है बहु कहा जाता है कि घरों में महिलाएँ सुरक्षित रहें और जंगलों में जानवर। उसके लिए लड़ाइयाँ चलती थी कि जंगल सुरक्षित रहना चाहिए, जंगल हमारे वो हैं प्राकृतिक संसाधन हैं और महिलाएँ बच्चे जो हैं इस देश की संपत्ति हैं। उसके लिए सारे मर्द अपना जान गँवा देते थे विदेशी आक्रमणकारियों से। आप बैठ के मुजरा गा रहे थे दरबार में और यहाँ पे जब आंकड़ा दिख रहा है कि लगातार बढ़ रहा है, यहाँ पे एक आपका संगठन बाहर नहीं आया है इस पर बात करने के लिए और आप हम लोगों को समझा रहे हैं युद्ध हो रहा है, युद्ध हो रहा है। सर जी, कहानी गढ़ रहे हैं बहुजन के हिंदू लिए का हिंदू का। बोलिए। सुनिए सर जी, बहुजन के हुँ। बहुत सारे संगठन है, वो भी तो आवाज उठा रहे। तो आप फिर बहुजन करने लगे, अभी तो हिंदू कर रहे थे आप। अभी तो तो आप आप हिंदू आ रहे थे, नहीं, हिंदू पर आए थे आप ना, क्या बोल रहे हो? जब बहुजन सुनिए उठा सुनिए रहा है सुनिए आवाज़, इससे पता चलता है कि वो हिंदू नहीं है। आप हिंदू कंसीडर नहीं करते हैं। आप ज़बरदस्ती यहाँ पे आए हैं हम लोगों को हिंदू कहने के लिए। इससे यही पता चलता है हमारी मुद्दे हमारे लोग ही उठाते हैं, आपको कोई मतलब नहीं है हमारे लोगों से। हमारे बहू-बेटियों से आपको कोई मतलब नहीं है, हमारे पूरे समाज से आपको कोई मतलब नहीं है। आप लोग जो हैं सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए हमको हिंदू कहने यहाँ पहुँच जाते हैं। अब गाना गा रहे हैं बाँटने के लिए? अरे जो व्यक्ति हमारे बहू-बेटियों पे अत्याचार हो रहा है उसकी बात नहीं कर सकता है, उसको तो मैं बोल रहा हूँ जोतल खेत में भोंथड़ गड़ासी लेकर दौड़ा देना चाहिए उसको। भाग यहाँ से! आए हैं हिंदू बनाने हमें। हमारी बहू-बेटियों पे अत्याचार हो रहा है, उस पर आपको कुछ बोलना नहीं है। उसके लिए आवाज़ भी हम ही उठाएँ, तब हिंदू नहीं याद आ रहे हैं, तब हिंदू भाई-बहन नहीं याद आ रहे हैं। कहानी यहाँ गढ़ रहे हैं। चलिए सनातनी, बहुत समय दिया मैंने आपको।